दरअसल इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको मैं छोड़ने जा रहा हूँ। सर वो तो ठीक है, लेकिन मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुम रियली फ्लर्ट कर रहे हो? अरे बाबा, पकड़ क्यों लेती हो तुम बात को? तुमने फ्लर्ट वर्ड यूज किया तो मैंने कह दिया फ्लर्ट कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि अब दोबारा से कोई पुराना वाकया दोहराया जाए। मेरा नाम मुझे धोखा तो नहीं देगा। तुम सिर्फ इतना करो कि उस पर तवज्जो दो, उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाओ, उसके लिए सजो संवरो, ताकि वो चाहकर भी तुमसे दूर न जा सके। समझी? ठीक है, जैसे आप कहें। जब तुम सब कुछ जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? पूछ इसलिए रही हूँ सलमान साहब कि इस कंपनी में मैं भी शेयर होल्डर हूँ। अच्छा, आज तक तो तुम्हें कभी इंटरेस्ट नहीं लिया बिजनेस में, आज क्यों? मेरी मर्जी। और वैसे भी सलमान, मुझे भी तो ये पता होना चाहिए ना कि तुम इस कंपनी को कितना लॉस पहुंचा रहे हो। तो फिर मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि जो कुछ तुम कहोगी मैं वही करूंगा। जब मेरा दिल करेगा मैं ऑफिस जाऊंगा और जब मेरा दिल करेगा मैं वापस आऊंगा। समझी तुम? मुझे तुम डिक्टेट नहीं कर सकती। मुझे हक है तुमसे सवाल पूछने का। तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूं। बीवी? आज तुम्हें ये ख्याल कैसे आ गया? सलमान, मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा बता रही हूँ, मुझे तुम्हारा उस औरत से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सलमान, नहीं, मेरे ख्याल में हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जिसमें तुम मेरे से इस तरह के सवाल करो। एक्सक्यूज मी, मैं रिमशा के पास जा रहा हूँ, मेरा इंतजार कर रही होगी। हेलो, सॉरी लेट हो गई। सॉरी कहा तो है यार। क्या हुआ है, परेशान लग रही हो? वो मैं सलमान के ऑफिस गई थी फायजा। फिर क्या, सलमान ऑफिस में नहीं था, लेकिन उसके मैनेजर ने जो कुछ बताया। क्या बात है, खुल के बताओ। तुम ठीक कह रही थी फायजा। क्या पहेलियां बुझवा रही हो? सलमान किसी लड़की के साथ, सलमान का अफेयर चल रहा है। देखा, मैंने पहले ही कहा था। अब फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचना है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नो वे महरीन, अगर तुम सलमान को इस तरह छोड़ दोगी तो उसका हौसला और बढ़ जाएगा। कौन है वो लड़की? मैं नहीं जानती। तो पता करो। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा फायजा? सलमान ने मुझे ऑलरेडी बहुत हर्ट कर लिया है। मैं सलमान को कभी माफ नहीं करूंगी। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। सब ठीक हो जाएगा।
बाबा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आपने यहाँ जाने में बड़ी देर कर दी। बेटा बहुत काम था ऑफिस में, इसलिए देर हो गई। आपको पता है आज मामा ने आपका पसंदीदा खाना बनाया है? मामा आ गई घर? वो तो बहुत जल्दी आ गई थी आज। अरे तुम आ गए बेटा। बस अभी आया हूँ आंटी। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं आंटी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना खा के आया हूँ। वो एक्चुअली आज एक दोस्त की बर्थडे थी तो वो ज़बरदस्ती ले गया खाना खिलाने। अच्छा ठीक है, अब आओ बेटा, तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं? हाँ अच्छा शाबाश। तुम कहाँ थे अदनान? मैं अपने दोस्त की सालगिरह पर। अच्छा, वो दोस्त समिया है क्या? क्या कह रही है? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसके साथ देखा है। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? ओहो एनी, तुम गलत समझ रही हो। वो तो मैंने लिफ्ट ली थी उससे। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और दोस्त ने मजबूर किया तो मैंने समिया से लिफ्ट ले ली और उसने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया बस। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज तो मैंने किसी तरह इन्हीं को संभाल लिया, लेकिन इससे पता चल गया कि मेरे और समिया के दरमियान क्या चल रहा है, तो क्या करूंगा मैं? मुझे एहतियात करनी चाहिए। इन्हीं को क्या बताऊं कि समिया सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक आगे बढ़ने की सीढ़ी है, बल्कि आगे बढ़ने वाली सीढ़ी का पहला कदम। अगर इस तरह करने से मुझे मेरी मंजिल मिलती तो क्या फर्क पड़ता? जी तसद्दुक साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है? जी सर, फिलहाल तो सब ठीक चल रहा है। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी सर। जी कहिए। सर छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन कहे बगैर गुजारा भी नहीं है। अरे खुल के कहिए, ऐसी भी क्या बात? सर आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक कल की आई नई लड़की को दे दिया। बेशक मैं मानता हूं कि उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन सर एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ है जो उसके पास बिल्कुल नहीं। जी आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। एनी का इतना तजुर्बा भी नहीं है, फील्ड में भी नहीं है वो। सर मुझे तो सिर्फ इतनी फिक्र है कि हमारी कंपनी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अगर हम इन लोगों को चांस नहीं देंगे, इनका टैलेंट आगे कैसे आएगा? इस जनरेशन में बड़ी उम्मीद है, बड़ा हौसला है। मुझे पूरा यकीन है एनी मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेगी। सर मैं अंदर आ सकती? जी जी आइए प्लीज एनी, आइए बैठिए। थैंक यू सर। ये तसद्दुक साहब को आपकी बड़ी फिक्र हो रही थी। नहीं नहीं जी जी, वो कल आपकी तबीयत नासाज थी तो मैं बॉस से उसी बारे में पूछ रहा था। सर वो प्रोजेक्ट के हवाले से मुझे आपसे डिस्कस करना था। जी जी कहिए, आई एम ऑल इयर्स। सर मुझे अपनी टीम बनानी है। हाँ हाँ जरूर। आपने कोई नाम तजवीज़ किए? जी सर, ये लिस्ट है, आप देख लें। ये जरा आप देख लीजिए।
ऐसा क्या लिखा है बस? आपने कोई लतीफ़ा तो नहीं लिख दिया इनके लिए? सॉरी सर, ये नाम पढ़ के मुझसे रहा नहीं गया। मिस एनी ने जो इस लिस्ट में नाम लिखे हैं जिन लड़कों के, सर उन पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना को मुनासिब नहीं होगा। ये लोग अपना काम सीधा साधा कर लें तो बड़ी बात है, ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है सर। एनी आप क्या कहती है इस बारे में? तसद्दुक साहब जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो मिस्टर अदनान और मिस्टर राफे हैं, और मैं पिछले काफ़ी दिनों से उन्हें नोट कर रही हूँ। उनके काम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और मुझे लगता है कि हमें नए लोगों को चांस भी देना चाहिए। सर इन्हें जुम्मा 8 दिन हुए हैं जॉब करते हुए, उन्हें क्या पता ये कितनी जिम्मेदारी का काम है। लेकिन मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन सर वो अच्छा बस मैंने कह दिया ना। एनी, ये प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया, अब आपका जो दिल चाहे आप करें। और मुझे यकीन है कि आप ये साबित करेंगे कि मेरा फैसला गलत नहीं था। I'll try my best. I'd expect that. ओके सर, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, आप जाएं। जी सर मैं भी चलूँ। नहीं, आप ज़रा यहाँ बैठें। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच सर। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट ना करते और मुझे सपोर्ट ना करते तो शायद मैं ये सब कुछ ना कर पाती। ऐसी कोई बात नहीं, मैं जानता था आप में काबिलियत है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, बगैर सोचे समझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं किसी को नहीं दूंगा। सर मैं वाकई आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं? जी सर, लेकिन पता नहीं कैसे। वेरी सिंपल। किसी अच्छी सी जगह से डिनर करा दें आप। ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि आपको मेरे साथ बाहर जाना पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका मतलब तो यही था?
नहीं सर, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं। मेरे समझने ना समझने से क्या होता है? खैर छोड़िए। सर आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगे? क्यों नहीं, जरूर चलेंगे, और आज ही चलेंगे। आज? क्यों, आज कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, आज ही चलते हैं। तो फिर चलें। अभी तो डिनर में बहुत टाइम है। यही वक्त तो मुझे चाहिए आपका। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, चलें। जैसे आपकी मर्जी। ये हुई ना बात। चल। हाँ जी, कैसी रही मीटिंग? भाभी कहाँ है? पता नहीं यार। क्या मतलब पता नहीं? साथ नहीं थी मीटिंग पे? हाँ थी, लेकिन वो पहले की चली गई थी। जा चुकी है, लेकिन कहाँ? पता नहीं यार, मुझे क्या पता। लेकिन भाभी अकेली कहाँ जा सकती हैं? अकेली नहीं गई, बॉस के साथ गई। बॉस के साथ? लेकिन आज तो ऐसा कोई प्लान था ही नहीं यार। तू भी कैसा मर्द है अदनान। बताऊं मेरा क्या दिल करता है, कभी कभी तुझे फ्रेम करवा के ना किसी म्यूजियम में रखवा दूं मैं। तुझे ये नहीं पता होता तेरी बीवी कहाँ है और किसके साथ है। अच्छा ज़्यादा बातें ना कर। अगर एनी बॉस की फेवरेट होती तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट ना मिलता आज हमें। क्या हुआ? मेहरीन मैडम। नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत यादगार दिन है मेरे लिए, और ये सब आपकी वजह से। क्या कहेंगे? जो आप चाहें। यानी आप कुछ मैं बात कहूँ, आप मानेंगी? जी सर, कहिए। आप मुझे सर ना कहा करें, मेरा नाम है, आप मेरा नाम जानती हैं, मुझे आप नाम से पुकार लिया करें। लेकिन सर, हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। और अगर ताल्लुक बन जाए? मैं समझी नहीं। यानी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं ज़रा बॉस से एक काम था, मिलकर आया। हेलो। मुझे ज़रा मैनेजर साहब से मिलना था, मैं आता हूँ। रुको, तुम एनी के क्या लगते हो? जी मैं क्या मतलब आपका? मैं भी कितनी पागल हूं ना, तुमसे कैसा अजीब सवाल पूछ रही हूँ। भला तुम उसके क्या लगते हो गए? हाँ, तुम भी उसके शिकार ही हो गए। मैं समझा नहीं कुछ। तुम्हारे समझने या ना समझने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ये बताओ कि एनी और सलमान गए कहाँ? मैम मुझे नहीं पता। अभी तुम ही तो कह रहे थे कि तुम दोनों को एनी की वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, और फिर तुम एनी के कितने नजदीक हो वो तो मैं अपनी आंखों से देख ही चुकी हूँ। अदनान,
अगर तुम उसकी भलाई चाहते हो ना तो उसको समझा दो कि मेरे और सलमान के बीच मत आए, वरना अच्छा नहीं होगा। मैम आप गलत समझ रही हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। पता नहीं क्या जादू है उस औरत के पास, तुम भी उसी की गवाही दे रहे हो। और मेरा शौहर है कि वो भी उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आई थी कि अगर तुम एनी की भलाई चाहते हो तो वो तुम्हारी जो भी लगती है, कलीग, महबूबा, व्हाटएवर शी इज, उसे मेरी तरफ से वार्निंग दे देना। मैं अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को हटाना जानती हूं, समझे तुम? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है ना। देखो मैं जानता हूँ मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, मेरी शादी एक मजाक है, एक माहिदा है सर। आज तो मुझे फोन करती रही। सलमान, तुम शायद अपने नए चक्रों में ये भूल रहे हो कि तुम्हारी एक बेटी भी है। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, मेरा और अदनान का डिपार्टमेंट अलग-अलग से है ना, इसलिए मुलाकात नहीं होती। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो तुम्हारी बीवी है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अब हर लिहाज से तो ख्याल रखना, उसका कोई कमी है तो आप बताएं।